आज के एक्सपेरिमेंट में हम करेंगे प्रिपरेशन ऑफ बफर सॉल्यूशन एंड मेज़रमेंट ऑफ पीएच। तो इसको प्रिपेयर करने से पहले हमें कुछ चीज़ें रिक्वायर होंगी और रिक्वायरमेंट में हम लोग लेंगे फ्लास्क, पीपेट और स्टील रॉड। साथ में हमें कुछ केमिकल की ज़रूरत होगी और उस केमिकल में हम लोग दो चीज़ें लेंगे, एक तो सोडियम कार्बोनेट, दूसरा सोडियम बाइकार्बोनेट, साथ में डिस्टिल वाटर भी लेंगे। फिर अब इसे करने से पहले ये चीज़ इम्पॉर्टेंट है कि सबसे पहले ये जान लिया जाए कि बफ़र क्या चीज़ है, व्हाट इज़ बफ़र, और हमें करना क्या है। तो बफ़र एक ऐसा सॉल्यूशन है जिसमें हम अगर स्मॉल अमाउंट ऑफ एसिड या फिर बेस ऐड करते हैं तो उसके पीएच में बहुत नेग्लिजिबल चेंज आता है। मतलब आप इस तरीके से समझिए कि अगर इसका पीएच 7.0 था, यानी ये अगर वाटर था और इसमें बफर मिला हुआ है और इसमें हम स्मॉल अमाउंट में एसिड या फिर बेस डालते हैं तो इसका पीएच बहुत थोड़ा सा चेंज होगा, यानी 7.1 हो सकता है, 7.2। ऐसा नहीं है कि 7 में थोड़ा सा एसिड डाल दिया तो 2.0 हो गया या 3.0, ऐसा नहीं होगा। या एसिड डाला है तो इसका पीएच तो कम ही होगा, तो आप 6.8 मान लीजिए, 6.9 मान लीजिए, इस तरीके से रहेगा, इसी के आसपास रहेगा। ये होता है एक बफर सॉल्यूशन। अब करना क्या है कि हमें एक बफर सॉल्यूशन को बनाना है और उसके पीएच का मेज़रमेंट करना है। तो अब अगर एसिडिक बफर या बेसिक बफर की बात करें तो एसिडिक बफर हम कह सकते हैं वीक एसिड प्लस साल्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग बेस। और बेसिक बफर अगर आप बात करते हैं तो वीक बेस प्लस साल्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड। ये होता है एसिडिक बफर और ये होता है बेसिक बफर। ये चीज़ें अगर वीक एसिड प्लस साल्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग बेस लेंगे तो एसिडिक होगा और वीक बेस प्लस साल्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड लेंगे तो बेसिक बफर होगा। बफर के पीएच को कैलकुलेट करने के लिए एक फार्मूला होता है हेंडरसन इक्वेशन, जिसको हम कैलकुलेट करते हैं पीएच इक्वल टू पीकेए प्लस लॉग साल्ट का कंसंट्रेशन अपॉन एसिड का कंसंट्रेशन। अब इसमें जो पीकेए है ये है डिसोसिएशन कांस्टेंट और इसी को बोलते हैं हेंडरसन इक्वेशन। अब करना क्या है, मेन इंपॉर्टेंट तो प्रोसीजर ही है। सबसे पहले प्रोसीजर के लिए हम लोग क्या लेंगे, एक पहले प्रिपरेशन करेंगे। किस चीज़ का प्रिपरेशन करेंगे, सोडियम कार्बोनेट का प्रिपरेशन करेंगे और सोडियम बाइकार्बोनेट का प्रिपरेशन करेंगे। सोडियम कार्बोनेट के सोल्यूशन का प्रिपरेशन करना है, सोडियम बाइकार्बोनेट के सोल्यूशन का प्रिपरेशन करना है। सोडियम कार्बोनेट के प्रिपरेशन करने के लिए आपको एक टेस्ट ट्यूब लेनी होगी, उसमें 0.212 ग्राम सोडियम कार्बोनेट डालना है और उसमें 10 ml तक का पानी डालना है। ये हो गया आपका सोडियम कार्बोनेट और फिर इसे एजिटेट करना है। फिर एक टेस्ट ट्यूब दूसरी लेनी है, उसमें आपको डालना है 0.168 ग्राम सोडियम बाइकार्बोनेट और उसमें फिर 10 ml तक का पानी डालना है और इसे भी क्या करना है, एजिटेट करना है। अब ये सोडियम कार्बोनेट का सोल्यूशन हो गया और ये सोडियम बाइकार्बोनेट का सोल्यूशन हो गया। अब इन दोनों सोल्यूशन में से अलग अलग अमाउंट में चीज़ें निकालनी है। जैसे एक अब टेस्ट ट्यूब और ले लीजिए, खाली टेस्ट ट्यूब है और इस टेस्ट ट्यूब में सोडियम कार्बोनेट का 2.75 ग्राम या 2.75 ml, ग्राम नहीं कहेंगे ml कहेंगे, अभी ml में बन चुका है ना, तो 2.75 ml पीपेट से आप निकाल करके एक दूसरे टेस्ट ट्यूब में डालेंगे और सोडियम बाइकार्बोनेट वाले में से आप निकालेंगे 2.25 ग्राम, 2.25 ml इसमें आप निकाल करके सोडियम बाइकार्बोनेट का डालेंगे। अब इन दोनों को जब आप जोड़ेंगे तो ये आएगा करीब 5 ml के करीब। अब इसमें आप 5 ml डाइल्यूट वाटर भी ऐड कर देंगे, 5 ml डाइल्यूट वाटर ऐड करेंगे और इसे आप स्टिर करेंगे, चलाएंगे, एजिटेट करेंगे, तो आप पाएंगे कि अब ये 10 ml का एक सोल्यूशन बन चुका है, 10 ml का एक बफर सोल्यूशन बन चुका है।
अब ये आपका प्रिपरेशन तो हो गया बफर सॉल्यूशन का, अब इसका पीएच चेक करेंगे। पीएच चेक करने पे आपको करीब 7.5 के करीब आएगा, जो कि आप स्मॉल अमाउंट ऑफ एसिड या फिर बेस डाल करके एडजस्ट करके 10.2 तक ले जाइएगा। 10.2 ही इसका फाइनल मेजरमेंट होगा पीएच का। बफर सॉल्यूशन आपने प्रिपेयर कर लिया और आपने मेजर भी अब कर लिया पीएच मीटर के द्वारा।